हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक वो यह है कि हमारा यूवीडब्ल्यू जो मोटर है, कंप्रेसर मोटर, वो कैसे चलता है। तो दोस्तों, जो हमारा यूवीडब्ल्यू मोटर है दोस्तों, मोटर कोई भी हो, हमारा ये डीसी कंप्रेसर होता है, बट उसमें कोयल होती है। और कोयल दोस्तों, कोयल को नीड होती है फ्रीक्वेंसी की। बस आपको इतना समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि कोयल को नीड होती है फ्रीक्वेंसी की। और जो हमारा डीसी डायरेक्ट करंट से ये मोटर नहीं चल सकता, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए तभी इसको इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से ही, इसको डीसी कंप्रेसर की वजह से ही इसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहा गया है दोस्तों। तो हमारा इसमें जो यूज़ होता है वो होता है हमारा आईजीबीटी। हमारी दो आईजीबीटी मिलके एक यू की सप्लाई बनाती हैं, एक फेस की। 3 फेस की सप्लाई से जो हमारा कंप्रेसर मोटर है वो चलता है दोस्तों। तो कैसे ये सप्लाई बनती है? तो दोस्तों, इसमें हमारा यूज़ होता है आईजीबीटी। और आईजीबीटी के गेट को इनेबल करने के लिए हमें चाहिए 15 वोल्ट। बट एमसीयू दोस्तों, एमसीयू जो है हमारी एमसीयू, वो तो सिर्फ 5 वोल्ट दे सकती है। तो ये 5 वोल्ट के जो पल्स देगी एमसीयू, 5 वोल्ट के पल्स को 15 वोल्ट के पल्स करने के लिए जो हमारा यूज़ होता है गेट ड्राइवर आईसी का, जो हमने पीएफसी सेक्शन में भी हमारा स्विचिंग के लिए गेट ड्राइवर आईसी का यूज़ हुआ था, वैसे ही दोस्तों अब जो दोस्तों गेट ड्राइवर आईसी है, आप इन सबको अभी मत देखिएगा, आप इनको समझिए कि दोस्तों दो हमारे आईजीबीटी जुड़ गए हैं और उनके बीच से जो पॉइंट है, वहाँ से निकलती है एक फेस की सप्लाई। कैसे निकलती है दोस्तों? तो कलेक्टर पे दे दिया जाता है 300 वोल्ट डायरेक्ट, और दूसरे आईजीबीटी के इमीटर पे दे दिया जाता है ग्राउंड। अब दोस्तों, जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा तो दोस्तों, वैसे तो इसमें 300 वोल्ट निकलेगा यहाँ से जब ये अनेबल होगा, और जब ये अनेबल होगा तो दोस्तों ग्राउंड। और जब ये अनेबल दोस्तों, इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट जुड़ेगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, 300 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंट जुड़ेगा तो ग्राउंड इधर आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ये सप्लाई निकलती है हमारी, ऐसे हमारी सप्लाई एक फेस की बनती है। अब दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि गेट ड्राइवर आईसी ने चलो इसको अपना गेट को अनेबल डिसेबल कर दिया, बट मेन थिंग दोस्तों ये है ना कि जो हमारा मॉसफेट, जो हमारा आईजीबीटी है, अगर आईजीबीटी के इमीटर पे ग्राउंड होगा तभी तो ये दोनों कनेक्ट होंगे। जैसा कि हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में पढ़ा था दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या था कि हमारा कलेक्टर जब इमीटर से ज़्यादा होता है, कलेक्टर ग्राउंड होता है, कलेक्टर ग्राउंड इमीटर ग्राउंड कब कलेक्टर पे भेजता है दोस्तों? जब हमारा कलेक्टर ज़्यादा होता है, जब कलेक्टर पे ज़्यादा वोल्ट होती है, जैसे कि 1 वोल्ट भी होगी तभी ये दोनों कनेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं, अदरवाइज नहीं होंगे ये कनेक्ट। तो दोस्तों, उसी के लिए वही सेम इसमें आईजीबीटी में भी होता है। अगर इन दोनों को जुड़वाना है तो इधर ग्राउंड चाहिए। अब ग्राउंड के लिए यहाँ पे एक बूट स्ट्रैप सर्किट बनाया जाता है, एक कैपेसिटर लगाया जाता है, एक फिल्ट्रेशन के लिए एक जीनर, ये होता है सिक्योरिटी के लिए दोस्तों, प्रोटेक्शन के लिए। अब दोस्तों, जब ये पॉइंट, जब ये स्विच, जब इसका गेट इनेबल होता है तो हमारा ग्राउंड से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है दोस्तों, चार्ज हो जाता है। तो ये कनेक्ट करने के लिए हो जाता है, मतलब कनेक्ट करने के लिए अब ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। अब दोस्तों, इसको भी तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा चाहिए वोल्टेज, यहाँ पे भी प्लस वोल्टेज चाहिए। तो उस प्लस वोल्टेज के लिए दोस्तों यहाँ पे एक जीनर लगाया जाता है, यहाँ पे एक डायोड लगाया जाता है, जो 15 वोल्ट से ये कैपेसिटर चार्ज होता है। दोस्तों, एक सेकेंड थिंग ये कि ये ग्राउंड तब स्टोर करेगा जब इसका ये कलेक्टर, जब इसके कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे प्लस वोल्टेज होगी, तभी तो ये ग्राउंड स्टोर करेगा ना दोस्तों, नहीं तो ये सिर्फ ग्राउंड ऐसे थोड़ा ना स्टोर कर लेगा। इसलिए यहाँ पे 15 वोल्ट का एक सर्किट बनाया जाता है इस पे। और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि जब इस पे 15 वोल्ट दे दी जाती है कैपेसिटर के प्लस पे, और फिर ये ग्राउंड यहाँ स्टोर कर लेता है। और नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपको
तो दोस्तों मैं कह रहा था ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो तो डायरेक्ट इस पे मिल जाती है इसको स्टोर करवाने के लिए ग्राउंड। बट दोस्तों एक और चीज़ है कि इसको भी तो कनेक्ट करवाने के लिए इधर इससे ज़्यादा इमीटर से ज़्यादा चाहिए वोल्टेज कलेक्टर पे, तभी तो ये पॉइंट कनेक्ट होगा दोस्तों। इनकी रिक्वायरमेंट है ये, इसका गेट तभी अनेबल होगा, ये वर्क तभी करेगा, ये स्विचिंग तभी वर्क करेगी जब इस इमीटर से ज़्यादा इसका कलेक्टर होगा, तभी ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होते हैं। ये आईजीबीटी की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि ये कनेक्ट कब करेगा, जब इसका इमीटर ग्राउंड होगा। तो हमने फुलफिल कर दिया, ग्राउंड यहाँ से स्टोर हो जाएगा इसमें। बट यहाँ पे एक रजिस्टर लग के 15 वोल्ट की जो सप्लाई है वो रजिस्टर लग के इस लाइन पे होती है 15 वोल्ट की सप्लाई। और जो 15 वोल्ट की सप्लाई इधर होती है तो ये ग्राउंड इधर आ जाता है दोस्तों और स्टोर हो जाता है। और जब ये पुल अप हो जाता है रजिस्टर, 15 वोल्ट की सप्लाई इधर बन जाती है। और जब इसको कनेक्ट करवाना होता है तो ये ग्राउंड इधर चले जाता है। दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरी बात। दोस्तों जब इसको कनेक्ट होना होता है तो ये जो हमारा ग्राउंड यहाँ पे स्टोर है वो काम आता है, तो ये गेट अनेबल हो जाता है। और जब इन दोनों को कनेक्ट होता है तो हमारा ये जो पुलअप का रजिस्टर है ये अपना अनेबल हो जाता है, यहाँ इस लाइन पे 15 बन जाती है। तो दोस्तों जब ग्राउंड आता है तो ये पुलअप पीछे चला जाता है, और जब ग्राउंड नहीं होता तो ये अपना 15 बना देता है इधर। तो दोस्तों ऐसे ये स्विचिंग करता है, ऐसे ये वर्क करता है। और ये तो सिर्फ वन फेस की सप्लाई बनी है दोस्तों, ये इसका सर्किट है। और नॉर्मल कंडीशन पे यू पे आपको 15 वोल्ट देखने को मिलेगा। जो 15 वोल्ट यहाँ पे है वो यहीं इससे पूरी लाइन से कनेक्ट दिखता है आपको। बाकी सेकंड थिंग ये दोस्तों कि जो हमारा ये आईपीएम है, ये आईपीएम में दो आईजीबीटी मिलके हमारे यू की सप्लाई, वी की सप्लाई और डब्ल्यू की सप्लाई बन रही है। तो दोस्तों सेम चीज़ दोस्तों, ये जो थिंग है ना बूट स्ट्रैप हम इसको कहते हैं, ये यहाँ पे बाहर लगा दी है। और ये वीसीसी जो एसएमपीएस से मिल रही है स्पिन पे, वीसीसी डायोड लग के ये प्लस चार्ज हो रहा है यहाँ से डायोड लग के। ये देखिए दोस्तों ये डायोड, ये 15 वोल्ट डायोड से ये प्लस चार्ज कर रहा है, वो अंदर होगा आईपीएम के। ये बूट स्ट्रैप का सर्किट जो है दोस्तों, बूट स्ट्रैप का सर्किट ये बाहर होगा, डायोड आईपीएम के अंदर होगा, आईपीएम में इंक्लूड हो गया है। बाकी दोस्तों जो हमारी गेट ड्राइवर आईसी है उसको स्विचिंग कैसे करवानी है, तो वो एमसीयू देखिए, ये 6 पिन तो बूट स्ट्रैप के रिजर्व हो गए दोस्तों। और ये 3 लो के और 3 हाई के, 3 हाई के और 3 लो के सिग्नल के हमारे ये पिन रिजर्व हो गए, जिसपे एक सीरीज रजिस्टर और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बीच में 2 पिन, बीच में नहीं दोस्तों, पिन डिटेल अलग अलग हो सकती है, बस आपको सर्किट समझने की ज़रूरत है। तो एक पिन पे हमारा ग्राउंड होगा और एक पिन पे हमारा एसएमपीएस का 15 वोल्ट आया हुआ होगा। और फिर उसके बाद एक वीएफओ की पिन होती है। वीएफओ क्या होता है दोस्तों, वीएफओ मतलब सिक्योरिटी की पिन होती है एक तरीके की। इस लाइन पे 15 वोल्ट पुलअप का बना रहता है दोस्तों। जैसे ही इस अंदर कुछ फॉल्ट होता है दोस्तों, ये वीएफओ पे जो है गेट ड्राइवर वो माइनस डाल देती है और ये इस लाइन पे माइनस बन जाता है, तो ये सिग्नल देना एमसीयू बंद कर देती है। तो वीएफओ इज प्रोटेक्शन। आई ट्रिप का सर्किट, ओसीपी सर्किट ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक पिन होती है दोस्तों थर्मिस्टर की। तो थर्मिस्टर मतलब हीट को सेंस करता है। तो दोस्तों एक पिन पर डायरेक्ट 5 वोल्ट दी जाती है और इसके अंदर ही इनबिल्ट थर्मिस्टर होता है। तो ये R1 पे हो गया और R2 वाला रजिस्टर ये रहा। और यहाँ से इस पॉइंट से जो निकलेगी वो निकलेगी वोल्टेज डिवाइड होके। तो एमसीयू को पता चलता रहेगा कि अभी कितना हीट है, कितना मतलब क्या, मतलब एमसीयू के जो इसमें प्रोग्रामिंग की हुई होगी उसके हिसाब से एमसीयू को डिटेल मिलती रहेगी। तो थर्मिस्टर कुछ ऐसे लगा रहता है दोस्तों कि एक पिन पे 5 वोल्ट दी रखी है और बीच में R1 पोजीशन पर थर्मिस्टर हो, और उसी लाइन में R2 पे एक रजिस्टर होता है, यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होकर एमसीयू को जाता है। अब यहाँ देखें तो दोस्तों सेम जो हमारा कलेक्टर पे 300 वोल्ट दे दी गई है, अब यही कलेक्टर की 300 वोल्ट जो है दोस्तों वो इस पे भी जाएगी। ये देखिए यही लाइन दूसरे आईजीबीटी, दूसरे 2 आईजीबीटी के जोड़े पे भी और तीसरे के भी, और तीनों का जो इमीटर
मीटर है दोस्तों वो ग्राउंड होना चाहिए। तो ये इमीटर भी, ये एक टर्मिनल है, ये इसका इमीटर भी इस टर्मिनल पे आ गया और इसका भी इमीटर भी इस टर्मिनल पे आ गया, जो कि है अपना ग्राउंड। सन रजिस्टर एक है जो कि ओवर करंट प्रोटेक्शन के सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो मेन थिंग दोस्तों ये है कि देखिए ये 15 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये लाइन अंदर से ही जुड़ी हुई है, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे जो फेस की सप्लाई है उस पे दिखेगी। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो 15 वोल्ट है वो इस ये कैपेसिटर के माइनस से, माइनस वाले एरिया से कनेक्ट है। तो वैसे ही इसमें भी सेम चीज़ है दोस्तों, ये माइनस वाले से ये मतलब इधर 15 वोल्ट आपको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलेगा। अब 15 वोल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये आईजीबीटी अपना स्विचिंग करवाएगी, इसका गेट इनेबल करेगी, फिर इसका गेट इनेबल करेगी और अपनी ऐसे ऐसे सप्लाई निकलेगी फेस, एक फेस की, फिर इसमें भी ऐसी सप्लाई निकलेगी एक फेस की और इसमें भी ऐसी। तो ऐसे दोस्तों हमारी स्विचिंग होती है। बहुत मुश्किल नहीं है ये, बस आपको समझने की ज़रूरत है और बड़े इजीली ढंग से आप इसको समझ सकते हो आईपीएम को। और मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँ तो दोस्तों ये है एक बोर्ड, ये है UVW के 3 कनेक्शन और ये है हमारा आईपीएम। इसमें 6 आईजीबीटी नहीं है, अलग से कई बार केस ऐसा देखा गया है दोस्तों कि 6 आईजीबीटी बोर्ड के बाहर होती है। तो ये अभी आईपीएम है। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, ये पिन हो गई, ये पिन हो गई पहली पिन 300 वोल्ट की, उसके बाद ये 3 पिन हो गई UVW के लिए रिजर्व, और ये नीचे की 3 पिन संट रजिस्टर के लिए रिजर्व हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारी पिन है, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, यहाँ पे कई सारी पिन है। तो दोस्तों ये सेम सर्किट है। ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है, बूट स्ट्रैप के कैपेसिटर है, ये 15 वोल्ट वाला एम्पियर्स का कैपेसिटर है। अब बूट स्ट्रैप के कैपेसिटर तो मिल गए हमें, और ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों आपको बोर्ड के पीछे देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहे होंगे कैपेसिटर वो नॉन पोलराइज वाले, ये सब है नॉन पोलराइज वाले। और इसमें मैं जीनर देखूं तो दोस्तों जीनर डायोड इसमें नहीं दिया गया है, बट वो दोस्तों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो एज अ प्रोटेक्शन यूज़ होता है। और उसके बाद हमारी क्या पिन है ओसीपी की, दोस्तों पिन डिटेल अलग हो सकती है, बट जो वर्क है पिन का वो मैंने आपको बता दिया गया है। इसके यहाँ पे लिखी रहती है पिन डिटेल, इसके दोस्तों पीछे लिखी रहती है पिन डिटेल। और आईपीएम को निकालना भी बहुत, कह सकते हैं आप, जो इस फील्ड में है वही निकाल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसकी पिन टूटने का खतरा हमेशा रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा आईजीबीटी में, मतलब ये था हमारा UVW मोटर कैसा चलता है उसके बारे में वीडियो। और वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।